दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी भाषण आप उठा करके सुन लीजिए या देख लीजिए, आपको दो बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी और सुनाई देंगी। एक है परिवारवाद और दूसरा है भ्रष्टाचार। ये जो शब्द है दो, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में, उनके मस्तिष्क में इस कदर बस गया है कि इसके बिना उनका भाषण अधूरा है। वो चाहे संसद में बोले या संसद के बाहर बोले या किसी चुनावी रैली में बोले, अगर वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस को नहीं घेरे या विपक्ष की किसी भी अन्य पार्टी को नहीं घेरे, तो इसके बिना उनका भाषण अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। बोलना ही बोलना है उनको, ये आरोप लगाना ही लगाना है कि कांग्रेस परिवारवाद में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, देश की तमाम पार्टियां वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन यही आरोप जब बीजेपी के किसी नेता के ऊपर लगता है तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी को न तो कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है, और न ही इनके मुखार बिंद से एक शब्द निकलता है। एक शब्द तक ये नहीं बोल पाते हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, एक केंद्रीय मंत्री हैं जिनका कि नाम है नरेंद्र तोमर। सभी ने आपने नाम उनका सुना होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, और अभी जो हैं ये मोदी साहब की कृपा से मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, लड़ नहीं रहा है बल्कि उसको लड़ाया जा रहा है। आप इसको प्रमोशन कहेंगे या आप इसको डिमोशन कहेंगे, ये आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन जब हाई कमान है ना, जब मोदी साहब का आदेश आता है तो उसको नकारने की हिम्मत किसके अंदर है। तो फिलहाल जो नरेंद्र तोमर साहब हैं, जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, इनके एक सुपुत्र साहब हैं, है ना, और सुपुत्र साहब का जो नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर। आजकल इनके जो सुपुत्र हैं देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, ये काफ़ी सुर्खियों में, काफ़ी न्यूज़ में, और वैसे समय में जब मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। मामला दरअसल ऐसा है कि इनको लेकर के एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वायरल हैं, तैर रहे हैं, और उस वीडियो में सैकड़ों हज़ारों करोड़ों की लेन देन की बात जाहिर होती है, उजागर होती है। जो पहला वीडियो वायरल हुआ था उसमें 100 करोड़ की बात निकल करके सामने आई थी, और दूसरे जो वीडियो था उसमें 500 करोड़ रुपए की बात सुनने को मिली थी। और अब जैसे कि खबर आ रही है कि एक तीसरा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए की लेन देन की बात जो है निकल करके सामने आई है। अब आप सोचिए कि ये जो 100 करोड़, 500 करोड़ और 10,000 करोड़ की लेन देन की बात निकल करके सामने आई है, तो इसको यूं ही तो नहीं जाने दिया जा सकता है। इसकी जांच तो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश की एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जो जनता है, जो नागरिक है ना, वो नागरिक के तौर पर कम सोचती है और पार्टी के समर्थक के तौर पर सबसे पहले सोचती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक क्षण के लिए भूल जाइए कि आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, आप राहुल गांधी के समर्थक हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं, इस चीज़ को एक सेकंड के लिए भूल जाइए। आप ये सोचिए कि ये जो 10,000 करोड़ है, ये जो 500 करोड़ है या जो 100 करोड़ है, ये पैसा किसका है? क्या ये पैसा नरेंद्र मोदी का है, या ये पैसा तोमर साहब का है, या ये पैसा राहुल गांधी का है?
ये पैसा किसका है? ये पैसा इस देश का है, हमारा और आपका ये पैसा है। तो जब हमारे और आपके इस पैसे का इतना लेन देन हो रहा है, इतने एक बड़े अमाउंट का लेन देन हो रहा है, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके जेब से 500 रुपया या 50 रुपया 100 रुपया भी जब इधर उधर हो जाता है तो आप अपने घर के सभी लोगों से पूछने लगते हैं कि भैया मेरे जेब से 100 रुपया किसने निकाले, 500 रुपया मेरे पर्स से किसने निकाले। तो यहाँ तो हज़ारों करोड़ रुपए की बात है। फिर इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये फेक वीडियो है तो उसकी भी जांच करा लो, कम से कम जांच तो हो, ताकि ये पता चले कि नहीं ये फेक है या ओरिजिनल है और क्या है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही वीडियो अगर विपक्ष के किसी नेता का होता, किसी भी पार्टी के नेता का होता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो XYZ, अगर उनके किसी नेता के संबंध में इस तरह का कोई वीडियो वायरल होता तो क्या होता? अब तक से भाजपा का पूरा जो तंत्र है वो एकदम हेडलाइन चलाना शुरू कर देता। लेकिन जब ये मामला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे का है तो सबके मुंह पर ताला लग गया है। ना तो प्रदेश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोल रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार को लेकर के न जाने कितने भाषण देते हैं, न जाने कितने ज्ञान देते हैं, वो भी चुप हैं। और जो देश की प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब कहाँ हैं? इनको सांप सूंघ गया है। क्यों नहीं मामले की जांच कर रहे हैं? क्योंकि इनको आदेश नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है और कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर के इस प्रश्न चिन्ह लगाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी सभा में इसका जिक्र किया है और ये कहा है कि नहीं, इस चीज़ की जांच जरूर होनी चाहिए। और मोदी जी को इसमें सामने आ करके एक मिसाल पेश करना चाहिए। सारा सिस्टम आपके हाथ में है, कम से कम बोलने के लिए ही आप जांच करा लीजिए। और जांच की जो रिपोर्ट आएगी वो तो सबको पता है कि कैसी आएगी, आप ही के मनो अनुकूल होगी। तो आप जांच करा लेंगे तो कम से कम आप सभा में बोल तो पाएंगे कि हमने जांच कराई थी। हम अपने मंत्रियों के बेटों को भी नहीं बकसते हैं भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस, एक ट्वीट तक नहीं, एक शब्द तक नहीं निकलता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से, जो कि इतने ज्ञान देते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। और उनकी माने तो ऐसा लगता है कि देश के अंदर एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो कि हरिश्चंद्र की पार्टी है और बाकी जो लोग हैं वो सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा लगता है कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर ही चले गए हैं। हम भ्रष्टाचार करेंगे, हमारा जांच कोई करने वाला है नहीं, तो फिर दिक्कत किस बात का है? क्योंकि यहाँ सब कुछ तो अपना है, सारा सिस्टम अपना है, सभी चीज़ें हमारे अनुसार काम करती हैं, सभी चीज़ें हमारे इशारों पर चलती है। तो फिर हमें किस बात का डर है? हम कुछ भी करेंगे। ये चीज़ें जो हैं ये इस देश के लिए, इस देश के इस लोकतंत्र के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए सही नहीं है। और आपको और हमको इस पर विचार करना चाहिए कि इस देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।